यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिकः बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु मानते ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित या दिखाऊ शोभा से युक्त वाणी को कहते हैं, जो वाणी जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं को कराने वाली व वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि होती ही नहीं। दोस्तों, मानो भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो केवल स्वर्ग की प्राप्ति, सिद्धियों की प्राप्ति व अनेक प्रकार के सुखों के भोगों को ही सब कुछ मान बैठे हैं, वो भला भगवत प्राप्ति के प्रति कैसे अपना रुझान बढ़ाएंगे या उनका मन किस तरह भगवत प्राप्ति में लगेगा। उन्होंने तो वेद शास्त्रों की बातों को केवल स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही मान लिया है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप में समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष, शोक, इन सभी द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित यानी अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। योग, क्षेम, इनको चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला बन, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्री कृष्ण कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म के तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। मानो भगवान
उदाहरण से अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जो एक विशाल जलाशय या संपूर्ण समुद्र की इच्छा रखने वाला हो, उसके लिए छोटे छोटे जलाशय मन को संतुष्ट करने वाले नहीं हो सकते। इसीलिए जो ब्राह्मण वेदों के सार रूप भगवत प्राप्ति को जान गए हैं, वो उनसे छोटी छोटी सिद्धियों के बहलावे में नहीं आते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणिः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म में ना करने की आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू यदि कर्म को आसक्ति, अधिकार, लोभ, लालच कुछ भी ना मानकर करेगा, यानी उसके प्रति कोई भी मोह को ना रखकर उसको करे, तो तुझे उसका कोई भी दोष नहीं लगेगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में समभाव रहने का सदैव समत्व हो, तभी योग कहलाएगा। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवा। भगवान कहते हैं कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। यहाँ भगवान समबुद्धि यानी कि जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में संभाव रहना ही समत्व कहलाता है। तो ऐसी समत्व बुद्धि से तू काम को यदि सकाम होकर करेगा, यानी उसके प्रति आसक्ति रखकर, उसके फल की इच्छा को रखकर उस कर्म को करेगा, तो तू बहुत निम्न स्थिति को प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि समत्व बुद्धि के योग का आश्रय लेकर उसके फल की वासना वाले जितने भी हैं वो अत्यंत दीन हैं। इस कारण ऐसी बुद्धि का त्याग करके उस भावना से ऊपर उठकर अपने कर्म को कर। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि समबुद्धि से युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात
उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जय श्री कृष्ण।